क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन फिर भी सफलता आपके हाथ नहीं लग रही। ऐसा लगता है जैसे किस्मत का दरवाजा बंद है और उसकी चाबी कहीं खो गई है। आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आपके बंद पड़े किस्मत के ताले को खोलने वाली वो खोई हुई चाबी है। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। यह कहानी है राघव नाम के एक लड़के की। राघव बहुत ही होनहार और बड़े सपने देखने वाला एक युवक था। वह पिछले कई सालों से एक बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए, अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसने जिस भी काम में हाथ डाला, उसे सिर्फ और सिर्फ नाकामी मिली। उसके दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया, उसके रिश्तेदारों ने उसे नकारा घोषित कर दिया, और अब तो खुद राघव का भरोसा उसके अपने ऊपर से उठ गया है कि लगता है अब कुछ नहीं हो पाएगा। फिर एक रात जब राघव पूरी तरह से टूट चुका था, उसने फैसला किया कि अब वह कोशिश नहीं करेगा। वह हार मान चुका था। उसने अपनी किस्मत को कोसा और रोते हुए कहा कि ईश्वर, अगर मेरी किस्मत में सिर्फ हारना ही लिखा है तो मुझे सपने देखने की ताकत क्यों दी। राघव ने यह हालत देखकर उसके एक शुभ चिंतक ने उसे शहर के बाहर एक पहाड़ी पर रहने वाले एक समझदार बुजुर्ग गुरुदेव से मिलने की सलाह दी। राघव अपनी आखिरी उम्मीद लेकर गुरुदेव के पास पहुंचा। उसने रोते हुए अपनी सारी आप बीती सुनाई और पूछा, गुरुदेव, क्या मेरी किस्मत में कभी सफलता है भी या नहीं? गुरुदेव ने राघव की बात ध्यान से सुनी, मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी किस्मत की चाबी कहाँ है यह मुझे पता है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। राघव तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि उसको तो सफलता चाहिए थी। वो इतने दिनों से भटक रहा था, तो उसे सफलता किसी न किसी तरीके से चाहिए। फिर गुरुदेव राघव को एक बड़ी सी नदी के किनारे ले जाते हैं, और नदी के किनारे हजारों रंग बिरंगे पत्थर पड़े होते हैं। गुरुदेव ने राघव को नदी के किनारे ले जाकर 3 विशेष पत्थर दिखाए। वो तीनों पत्थर दिखने में बिल्कुल सामान्य पत्थरों जैसे थे। गुरुदेव ने कहा कि राघव, इस नदी के किनारे लाखों पत्थर हैं, लेकिन इन 3 पत्थरों में से उन 3 गर्म पत्थरों को, इन लाखों पत्थरों में से उन गर्म पत्थरों को तुम्हें ढूंढना है। और याद रखना, जिस पत्थर को तुम छुओ वो ठंडा निकले, उसे तुरंत नदी में फेंक देना, ताकि तुम दोबारा उसी पत्थर को न छुओ। राघव ने पूरी ताकत और लगन के साथ काम शुरू किया। उसने पहला पत्थर उठाया, वो ठंडा था, उसने नदी में फेंक दिया। दूसरा उठाया, वो भी ठंडा था, उसने उसे भी नदी में फेंक दिया। ऐसा करते करते सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम हो गई। राघव ने हजारों पत्थर उठाए और नदी में फेंक दिए। अब उसके हाथ थक चुके थे, शरीर थक चुका था और उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। धीरे धीरे पत्थर उठाना और तुरंत नदी में फेंक देना उसकी आदत बन चुकी थी। अब वह बिना सोचे समझे पत्थर उठाता और पानी में फेंक देता। उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था, और तभी शाम के धुंधलके में एक चमत्कार हुआ। राघव ने जैसे ही अगला पत्थर उठाया, वह पत्थर बहुत गर्म था। जी हाँ, वह वही जादुई पत्थर था जिसे वह सुबह से ढूंढ रहा था। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? क्योंकि राघव को पत्थर उठाकर तुरंत फेंकने की आदत लग चुकी थी, उसका दिमाग सो चुका था। जैसे उसने गर्म पत्थर को छुआ, बिना सोचे समझे उसने उस जादुई पत्थर को भी नदी में फेंक दिया। पत्थर जैसे ही पानी में गिरा, राघव को होश आया कि उसने क्या कर दिया।
वह चीख पड़ा कि नहीं, मैंने अपनी सफलता को अपने ही हाथों से फेंक दिया। वह नदी में कूदा, लेकिन पानी बहुत गहरा था और वह जादुई पत्थर हमेशा के लिए खो चुका था। राघव रोता हुआ गुरुदेव के पास पहुंचा और बोला कि गुरुदेव, मैं बर्बाद हो गया। मुझे मेरी मंजिल मिल गई थी, लेकिन मेरी एक लापरवाही ने उसे मुझसे छीन लिया। गुरुदेव ने राघव को गले लगाया और कहा कि उदास मत हो राघव, यह परीक्षा पत्थर ढूंढने की नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी को सामने लाने वाले उस परीक्षा की थी, जिसे जानते हो तुम्हारी कमजोरी क्या है। तुम भी उस जादुई पत्थर की तरह अपनी जिंदगी के हर दिन को, हर एक मौके को, हर एक अपॉर्चुनिटी को सामान्य पत्थर समझकर फेंक रहे थे। गुरुदेव ने आगे कहा कि जब तुमने काम शुरू किया था तब तुम हर पत्थर को ध्यान से महसूस कर रहे थे, लेकिन समय बीतने के साथ तुम केवल एक मशीन की तरह काम करने लगे। तुमने जागरूकता खो दी। हमारी जिंदगी में भी रोज नए दिन, नए अवसर, नई चुनौतियां आती हैं, लेकिन हम उन्हें बोरिंग और बेकार समझकर बिना पूरी जान लगाए ऐसे ही जाने देते हैं। जब कोई सच में बड़ा मौका आता है तो हमारी लापरवाही की आदत के कारण हम उसे पहचान नहीं पाते और गंवा देते हैं। राघव को अपनी गलती समझ आ चुकी थी। उसने दोबारा शुरुआत की, लेकिन इस बार हर एक छोटे मौके को पूरी जागरूकता और शिद्दत के साथ जिया, और आने वाले समय में उसने वह मुकाम हासिल किया जो लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। आपकी जिंदगी का हर एक दिन, आपकी हर एक कोशिश वो जादुई पत्थर हो सकती है। इसे आम पत्थर समझकर कचरे में मत फेंकिए। अपनी हर कोशिश में अपनी पूरी जान झोंक दीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन सा प्रयास आपकी किस्मत का ताला खोल देगा। अगर इस कहानी ने